वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा एफर्ट करियर क्लासेस। अब जो टॉपिक है आपके सामने रैपिड रिवीजन सीरीज में, वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लेट अस स्टार्ट। राइट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉडी फ्लूइड which circulates in different organisms for transport of gases and food excretory waste, right? तो यहाँ एनसीईआरटी में है, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, राइट? वन इज वाटर, अनदर इज ब्लड। Right? Water circulates in lower organism like poriferans, yeah, sponges, coelentrates like hydra, right? इनके बॉडी में वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनके बॉडी में इन करता है और फिर इनमें जो पोर्स है उनसे बाहर जाता है, राइट? विच हेल्प इन फूड गैदरिंग, एक्सक्रीशन एंड गैसेस एक्सचेंज, राइट? नेक्स्ट, जो हायर एनिमल हैं उनमें ब्लड इज मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड in higher organism, in higher animals, right? Animals. ह्यूमन में ब्लड के अलावा, ह्यूमन में, ठीक है, ब्लड प्लस लिम्फ भी होता है। लिम्फ ब्लड प्लस लिम्फ सर्कुलेट्स इन ह्यूमन। ठीक है, सर्कुलेट इन ह्यूमन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, gases, nutrient, excretory waste, right? Now discuss about blood. ब्लड में, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट? डिवॉइड ऑफ फाइबर्स। इसमें कोई परमानेंट फाइबर्स नहीं है। हाँ, इसमें फाइबर बनते हैं क्लॉटिंग के समय, बट वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। देन इसके यदि हम कंपोजिशन देखें, ब्लड का कंपोजिशन, तो ब्लड कंपोजिशन में आप पाएंगे कि इसमें दो मेजर कंपोनेंट हैं। एक को हम कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, दैट इज प्लाज्मा, and another is formed elements called corpuscles, right? Formed element corpuscles. जो फ्लूइड प्लाज्मा है, इसमें आप देखेंगे इसकी कंपोजिशन ये अराउंड 55% है बाई वॉल्यूम, और ये जो कॉर्पसल्स होती है 45% बाई वॉल्यूम होती है, राइट? अब इनमें आप देखोगे प्लाज्मा का कंपोजिशन, तो इसमें बहुत ज्यादा वाटर है, राइट? अराउंड 92% इसमें वाटर है। इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो डिसॉल्व, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स,
और ये 6 to 8% होती है प्लाज्मा प्रोटीन। इन प्रोटीन्स में आप देखोगे तो ग्लोबुलिन है जो डिफेंस में हेल्प करती है, डिफेंस प्रोटीन है ये। इसमें एल्बुमिन है, एल्बुमिन है, ये कोलाइडल ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन मेंटेन बीसीओपी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलाइडल प्रेशर मेंटेन करती है। इसके अंदर फिब्रिनोजेन है, राइट, जो क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, राइट। तो ये इसकी मेजर प्रोटीन्स हैं, राइट। देन इसके अंदर आयंस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो हमेशा ट्रांजिट में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मीन्स इनका कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, क्योंकि ये फूड से ब्लड में आते हैं, ब्लड के कंपोनेंट बन जाते हैं और फिर सेल्स इनको यूटिलाइज करती रहती है, तो इनका कंसंट्रेशन अप डाउन होता रहता है, बट एक रेंज में मेंटेन रहता है। आयंस में इनमें ढेर सारे आयंस लाइक सोडियम के आयन हैं, पोटेशियम के आयन हैं, ठीक है, क्लोराइड के आयन हैं, फॉस्फेट हैं, तो ये सारे आयंस हैं। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। मेन आपको फोकस करना है इन प्रोटीन्स पे, राइट। नेक्स्ट आता है फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट। तो अब देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन मैरो से बन करके और फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये इनकी आप कह सकते हैं कि ये दो तरह के हैं। एक है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरे हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और देन है प्लेटलेट्स, राइट। जो आरबीसी हैं और इन सब के हम नंबर देखें, साइट ऑफ फॉर्मेशन देखें, ठीक है, इनकी न्यूक्लियस, इनकी शेप, इनके अंदर पिगमेंट्स, इनकी लाइफ स्पैन और इनका फंक्शन। यदि इन पैरामीटर पे हम देखें तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड जो कॉर्पसल्स है, इसका जो नंबर है ह्यूमन में, ये 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो 6000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, और जो प्लेटलेट्स हैं 150 लाख टू 350 लाख, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका नंबर है। साइट ऑफ फॉर्मेशन हम देखें तो ये बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में बनती है, राइट। इनमें बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम में, बोन मैरो एंड लिम्फ टिश्यू,
वहां प्रोलिफरेट होती है, और ये भी बोन मैरो में, बोन मैरो। इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, अब्सेंट। ह्यूमन के अलावा और भी जो मैमल है, इन मोस्ट ऑफ मैमल न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, राइट। ये न्यूक्लिएटेड होती है, और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल शेप, इन वेरिएबल शेप, अलग अलग में अलग अलग तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, राइट। हाँ, यहां एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बोन मैरो में एक स्पेशलाइज सेल्स होती है, मेगा कैरियोसाइट, उससे बनती है, ठीक है, फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट के ये सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। इसकी आप शेप देखेंगे तो बाई कॉनकेव, ये वेरिएबल होती है, वेरिएबल शेप ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की इसमें शेप अलग अलग होता है, और ये इरेगुलर होती है। वास्तव में ये सेल के क्या हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, सेल फ्रेगमेंट्स हैं, किस सेल के, मेगा कैरियोसाइट्स के, राइट। पिगमेंट इसमें आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन होता है, जो 12 टू 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड पाया जाता है, राइट, सॉरी 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, राइट। इनमें कोई पिगमेंट नहीं है, इनमें भी कोई पिगमेंट नहीं है। लाइफ स्पेन इनकी 120 डेज, राइट। इनकी शॉर्ट होती है, शॉर्ट इन वीक्स, और इनकी भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट्स। फंक्शन, ये गैसियस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट। ये डिफेंस में है, डिफेंस में हेल्प करते हैं, और ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, राइट, कि इंजरी होने पे ब्लड को क्लॉट करती है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, स्प्लीन में ही डंप हो जाती है, वहीं पर वो डेथ उनकी होती है, और वहीं पर वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। देन आता है जो WBC है, WBC ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। और इनके अगेन टाइप्स आप देखोगे तो इनके 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा कहलाती है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट्स, राइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनमें हम इनका नेम देखें, इनका हम परसेंटेज देखें, इनका न्यूक्लियस का शेप देखें, और इनका हम फंक्शन देखें, फंक्शन, राइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनमें 3 मेजर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, राइट। एक का नाम है
बेसोफिल, दूसरा नाम है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल और एसिडोफिल, एसिडोफिल भी कहते हैं इनको। और नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं इनमें दो हैं, राइट, दो, देयर आर टू एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। एक का नाम है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, राइट। अब इनका हम परसेंटेज देखें, ठीक है। तो बेसोफिल बहुत कम होती है, 0.5 से 1% तक होती है ये। एसिडोफिल 2 से 3% तक होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, 60 to 65% होती है ये मोस्ट एबंडेंट ल्यूकोसाइट है। मोनोसाइट, ठीक है, 6 to 8% होती है, जितना ब्लड प्लाज्मा का जो प्रोटीन है, और ये अराउंड 23% होती है, राइट। अब यदि हम इनके न्यूक्लियस देखें, राइट, तो जो बेसोफिल है इनका न्यूक्लियस ऐसे 2 to 3 लोब्ड और थोड़ा सा एस शेप होता है, इस तरह का होता है। यूसिनोफिल का न्यूक्लियस जो है ऐसे हेडफोन जैसा दिखाई देता है, बाइलोब्ड हेडफोन जैसा दिखाई देता है। और न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो है ये मल्टीलोबुलर और ऐसे थोड़ा सा सी शेप दिखाई देता है, कुछ यूं ऐसे होता है। मोनोसाइट ऐसे इंसेक्टिक न्यूक्लियस दिखाई देता है। लिम्फोसाइट में बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देता है, राइट। अब इनके अंदर आप देखेंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स भी दिखाई देंगे, ये ग्रेनुल्स हैं, ये ग्रेनुल्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स दिखाई देंगे। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। यदि हम फंक्शंस की बात करें तो जो बेसोफिल हैं ये इनसे सिक्रीशन होता है, 3 सिक्रीशन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। सिक्रीशन, हिस्टामाइन जो एक वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, एंड हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है, राइट। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, राइट, एंड रेजिस्ट ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। इयोसिनोफिल, ठीक है, इनका जो फंक्शन है ये रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है, एंड इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स को भी मीडिएट करती है। जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट ये दोनों फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स, ये फॉरेन जर्म्स को ये इंगल्फ कर लेती है, राइट। लिम्फोसाइट्स आर फर्दर 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, या टी सेल्स और बी सेल्स, राइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट हैं ये
प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, जबकि बी लिम्फोसाइट विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी और AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दोनों मिल करके ये इम्यूनिटी को, ठीक है, बैलेंस करती है, प्रोवाइड करती है। जो प्लेटलेट हैं, यदि वो कम हो जाती हैं तो ब्लीडिंग डिजीज होता है, यानी ब्लड कैपिलरी बर्स्ट होने लगेंगी और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा और वो बंद नहीं होगा, इंटरनल ऑर्गन से भी ब्लीडिंग हो सकता है, राइट। इसके बाद ब्लड ग्रुप देखते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है इसकी जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ ABO system, ABO system given by Landsteiner and RS factor, RS factor given by Landsteiner and Wiener। ABO system पे आप देखेंगे तो ABO system क्या है कि based on, it is based on presence of natural antigen on RBC membrane and antibody in plasma, right। इस बेसिस पर जो टोटल ग्रुप हैं, देयर आर 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स। कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं? ये हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये 4 ग्रुप्स हैं, राइट। इन ब्लड ग्रुप्स में आप देखोगे कि जो एंटीजेन एंटीबॉडी हैं, राइट, सपोज करो, क्योंकि ये एंटीजेन एंटीबॉडी पे बेस करता है, तो एंटीजेन वही होता है जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है। एंटीजेन यहाँ A होगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप B होगा, यहाँ एंटीजेन AB होगा, यहाँ पर O का मतलब यहाँ है नील, जीरो। O मतलब जीरो, ध्यान रखना, तो कोई एंटीजेन नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी? एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी इसकी अपोजिट है। जो ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी B है, जो B है उसमें A है। यहाँ AB दोनों एंटीबॉडी हैं तो इसलिए एंटीजन है, तो यहाँ नील है, और यहाँ पर A एंड B एंटीबॉडी है। अब आता है डोनर्स ग्रुप, डोनर्स ग्रुप कि इनको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, राइट। क्योंकि यहां पर हम कंपेबिलिटी देखते हैं, यदि एंटीजेन और एंटीबॉडी सिमिलर हो गई ब्लड डोनेशन में तो फिर डेथ हो जाएगी, कंपेबिलिटी आ जाएगी, आरबीसी रप्चर करने लगेगी। तो यहां ब्लड ग्रुप ए के लिए आप देखेंगे, ए का हम ब्लड दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो भी हो जाएगा। बी के लिए बी देगा और ओ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर है। ए बी के लिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है तो ए बी भी देगा, ए बी बी एंड ओ सारे इसको दे देंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है ये। और ओ के लिए सिर्फ ओ ही देगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ये यूनिवर्सल डोनर और ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ आरएस फैक्टर ये देखा गया कि हर एक ग्रुप में, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो 2 तरह के हैं, कुछ हैं जिनके पर एक अलग से फैक्टर है, प्रोटीन है, एंटीजन है, जिसे हम कहते हैं आरएच एंटीजन,
और कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑन आरबीसी ऑफ ईच ग्रुप, दैट इज ए बी, ए बी और ओ, about 80% 80% population have RH एंटीजन, RH एंटीजन, और जिनमें RH एंटीजन है, राइट, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन एंड absence of RH एंटीजन मीन्स 20% हैं, 20% विदाउट RH, विदाउट, उनके आरबीसी पे RH फैक्टर नहीं है, RH नहीं है। तो जो RH हैं ये कहलाते हैं RH पॉजिटिव और ये कहलाते हैं RH नेगेटिव, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है उस पर RH फैक्टर है तो ए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, बी है तो उसको बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी है तो ए बी पॉजिटिव और ओ है तो ओ पॉजिटिव। यदि नहीं है RH फैक्टर तो ए निगेटिव, बी निगेटिव, राइट, ए बी निगेटिव और ओ नेगेटिव। पॉपुलेशन में हर ग्रुप के 80% अराउंड लोग जो है पॉजिटिव हैं, 20% के अराउंड जो है निगेटिव है। नेक्स्ट, RH कंपेबिलिटी, ये देखा गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH फैक्टर को भी देखना है, राइट, यानी इसमें आप देखेंगे कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। यानी ऐसे कर लेते हैं, डोनर और इसको कर लेते हैं रिसिपिएंट, रिसिपिएंट, ठीक है। तो डोनर ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरह जो रिसिपिएंट है ये भी ए निगेटिव हो सकता है, बी निगेटिव हो सकता है, ए बी निगेटिव हो सकता है, राइट, या ओ निगेटिव हो सकता है, राइट। या सॉरी, ए पॉजिटिव, ये डोनर ए पॉजिटिव और ये ए नेगेटिव, ये हो सकता है कि ये भी ए नेगेटिव हो और ये ए पॉजिटिव, यानी दोनों ग्रुप हो सकते हैं ए में। इसी तरह बी में भी बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ये भी बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, राइट। इसी तरह यहाँ पर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव और यहाँ पर भी ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, राइट, और लास्ट ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। सेम ग्रुप में हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो यदि हम पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दे रहे हैं, राइट, ध्यान रखेंगे, ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव को दे रहे हैं तो इसके अंदर RH एंटीबॉडी बन जाएगी। इस RH फैक्टर की वजह से इसके अंदर RH एंटीबॉडी बन जाएगी जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हम ये नहीं दे सकते, राइट। नेगेटिव है यहां, हम पॉजिटिव को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरह ये बी पॉजिटिव है, इसका ब्लड हम बी पॉजिटिव को दें, कोई प्रॉब्लम नहीं,
बी निगेटिव है इसका ब्लड, बी निगेटिव को दें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि हम बी पॉजिटिव का ब्लड बी निगेटिव को देंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। इसी तरह ए निगेटिव का ब्लड ए पॉजिटिव को दे कोई प्रॉब्लम नहीं, ए निगेटिव का ब्लड ए निगेटिव को दे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर देखिए ए बी पॉजिटिव का ब्लड ए बी पॉजिटिव को दे, दोनों में एंटीजन है कोई दिक्कत नहीं। ए बी पॉजिटिव का ब्लड ए बी निगेटिव को दें तो इसकी डेथ हो जाएगी, राइट। निगेटिव है तो इसका ब्लड हम दें किसको, ए बी निगेटिव को कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी पॉजिटिव को कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव का ब्लड आप देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओ पॉजिटिव का ब्लड हम ओ पॉजिटिव को दें नो प्रॉब्लम, राइट। ओ पॉजिटिव का ब्लड ओ नेगेटिव को दें तो प्रॉब्लम, डेथ, ये नहीं है। हाँ, निगेटिव का ब्लड आप ओ नेगेटिव को दीजिए या ओ पॉजिटिव को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो इससे क्लियर हो गया कि जो आर एच पॉजिटिव है, राइट, इसका ब्लड आप केवल आर एच पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, राइट। आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच निगेटिव को नहीं देंगे, डेथ हो जाएगी। आर एच निगेटिव का जो ब्लड है वो आप चाहे तो आर एच निगेटिव को दीजिए या आर एच पॉजिटिव को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ये ओके है, ओके है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच निगेटिव को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाएगा, आर एच एंटीजन बन जाएगा और फिर वो आर एच फैक्टर को और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इसी तरह की केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, जिसे हम एचडीएन भी कहते हैं, एचडीएन हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये तब होता है कि जब जो मदर है वो आर एच निगेटिव है, आर एच निगेटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फीटस है, फीटस, राइट। इनमें नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, but during parturition, but partial exposure of RH antigen, RH antigen of fetus occurs to mother blood during parturition, राइट। प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो ब्लड का एक्सपोजर हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि मदर के अंदर आरएच एंटीबॉडी बन जाती है, इम्यून सिस्टम ऑफ मदर सिंथेसाइज आरएच एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी आरएच फैक्टर को जहां आरबीसी है उसे इंटरेक्ट करता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मदर के अंदर आरएच फैक्टर है नहीं तो मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन सब्सिक्वेंट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंशियल प्रेगनेंसीज, जो फिर उसके बाद तुरंत
जो प्रेगनेंसी होती है, ये जो एंटीबॉडी है मदर के अंदर, तो जैसे मदर से ऑक्सीजन ग्लूकोज जा रहा है बच्चे को, तो एंटीबॉडी भी डिफ्यूज हो जाती है। RH एंटीबॉडीज डिफ्यूजेस across placenta, across placenta, और जब डिफ्यूज करके प्लेसेंटा में जाएगी तो बच्चे के अंदर क्या है, आरएस फैक्टर है, राइट। रिजल्ट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ fetal RBC if RH पॉजिटिव, यदि बच्चा RH पॉजिटिव है फिर से, तो फीटल RBC क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट, लीडिंग severe anemia and jaundice and threat to baby life called erythroblastosis fetalis, राइट। इसके लिए मदर को एक एंटीबॉडी दी जाती है, एक इंजेक्शन लगाई जाती है। मदर शुड administrated anti-RH antibody injection immediately after first pregnancy, राइट। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद जो है मदर को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी का इंजेक्शन नहीं, एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन, ये ध्यान रखेंगे। एंटी किसका, एंटी-RH एंटीबॉडी के एंटी इंजेक्शन। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन। जब कभी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो कुछ ही समय में ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, ब्लड वहां क्लॉट हो जाता है। तो जो इंजरी है, इंजरीज से क्या होता है कि टिश्यू ड्यूरिंग इंजरी, टिश्यू and platelets release several clotting factors, ये ढेर सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। इनका कैस्केड एक्टिवेशन होता है, यानी एक्टिवेशन विथ एम्प्लीफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये सारे एक्टिवेट होकर के और बना लेते हैं एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे ही ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनती है तो ऑलरेडी उस पर्सन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है जो इनएक्टिव होती है, उस
के ब्लड में है, इस प्रोथ्रोम्बिन को ये एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट, राइट, जिससे ये थ्रोम्बिन में बदल जाती है, कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब ये एक्टिव हो गई, एक्टिव। और ये जो थ्रोम्बिन है ये फिर क्या करती है, एक और प्रोटीन होती है, क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, ये भी इनएक्टिव है, इनएक्टिव। इस फिब्रिनोजेन को ये एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेट किसमें, फिब्रिन मोनोमर, फिब्रिन मोनोमर। ये फिब्रिन मोनोमर ऐसे थ्रेड जैसे होते हैं, जस्ट लाइक थ्रेड, और इनका क्या हो जाता है, दे गेट पॉलीमराइज्ड, पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म, टू फॉर्म मेस, एक जाल बना देते हैं, ऐसे एक जाल, ऐसे एक जाल बन गई, राइट। और इस जाल में क्या हो जाती है कि जो कार्पसल्स हैं, कार्पसल इंटरटेंगल्ड, फंस जाती है, इंटरटेंगल्ड, रिजल्ट्स क्लॉट, और इस तरह से क्लॉट बन जाता है या कोगुलम बन जाता है, राइट। तो ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म, इसमें सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। यदि कैल्शियम को हटा दिया जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जब ब्लड किसी से लिया जाता है ब्लड बैंक में स्टोर करने के लिए, तो उसके अंदर ऑलरेडी पहले से उस बैग में एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट डाल के रखा जाता है, जिसमें ऑक्सलेट होते हैं, सिट्रेट होते हैं, या ईडीटीए होता है, थोड़ा सा उसमें रहता है। जब ब्लड उसके अंदर जाता है तो ब्लड प्लाज्मा में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम उस एंटीकोगुलेंट के सरफेस पे जुड़ जाते हैं। जैसे ऑक्सलेट उसके अंदर है तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा, सिट्रेट है तो कैल्शियम सिट्रेट बन जाएगा। तो फ्री कैल्शियम अब्सेंट हो जाते हैं। जब अब्सेंट रहेंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। देन लिम्फ, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ब्लड जो है फ्लो होता है कहां से, ये कैपिलरी से, ये है ब्लड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है और इसमें ब्लड ऐसे, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, दिस इज द ब्लड, ब्लड है, इसमें से ये जा रहा है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी। तो टिश्यू के पास जो टिश्यू है, राइट, ऐसे ये टिश्यू है, तो टिश्यू और इन कैपिलरी के बीच में स्पेस होता है, ये टिश्यू है, टिश्यू सेल्स है। दिस स्पेस इज कॉल्ड टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। तो इसमें से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वही लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स है, तो प्लाज्मा में से कुछ चीजें फिल्टर होके आने लगती है, ये इसको क्रॉस करने लगती है ब्लड कैपिलरी को, राइट। तो प्लाज्मा के कंपोनेंट इस टिश्यू फ्लूइड में आने लगते हैं, राइट। और इसमें वाटर है, मिनरल्स हैं, ग्लूकोज, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, जो जो प्लाज्मा में है, हार्मोन्स, राइट, सॉल्युबल प्रोटीन्स और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये यहां आ जाती है। यानी प्लाज्मा में से केवल क्या रह जाती है यहां पर, जो लार्ज प्रोटीन है, लार्ज इनसॉल्युबल प्रोटीन, इनसॉल्युबल प्रोटीन वही रह जाती है, और सब यहां चले आते हैं और ये क्लियर फ्लूइड बनाते हैं, जस्ट अ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, ये क्लियर फ्लूइड है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड,
टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये 24 आवर ये सिक्रेशन होता रहता है। तो यहां से एक ब्लाइंड कैपिलरी स्टार्ट होती है, यहीं से ऐसे एक तरफ से ये बंद है यूं, एक कैपिलरी यहां से स्टार्ट होती है, दूसरी ये, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। और ये कैपिलरी आगे जाके वेन में ओपन हो जाएगी। कहां ओपन होगी? आगे चलेगी तो ओपन, ओपन इन मेजर वेन, मेजर वेन, और फिर ये ब्लड में सारी चीजों को ब्लड में मिला देगी, राइट। जैसे ही ये फ्लूइड इस लिम्फ कैपिलरी में आता है तो कहा, इसको कहते हैं लिम्फ, राइट। टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ कैपिलरी, कैपिलरी इज कॉल्ड लिम्फ, यही लिम्फ है, राइट। ये एक लिम्फ एक मिडिल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू के बाद। फिर इस लिम्फ में से ये सारे न्यूट्रिएंट और गैसेस यहां आती हैं। यहां जो CO2 बनती है या जो और वेस्टेज बनते हैं, ये बैक जाएंगे लिम्फ में, और लिम्फ से फिर कहां जाएंगे? ब्लड में। तो इस तरह से ये एक मिडिल मैन हो जाता है लिम्फ, किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? गैसेज, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट, वेस्टेज, राइट। तो इनके ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ कैपिलरी होते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स में फैट एब्जॉर्ब होता है, तो फैट एब्जॉर्प्शन में लैक्टियल हेल्प करती है, और फिर उसको ला करके फाइनली ब्लड में मिक्स कर देती है, राइट। फैट डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। देन आता है सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे। जो सर्कुलेटरी पाथवे है, इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन, ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट है पंप करता है ब्लड को, ब्लड को, या जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, इनटू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल ओपन हो जाती है डायरेक्टली, ओपन डायरेक्टली इन बॉडी कैविटी, इन बॉडी कैविटी। और फिर बॉडी कैविटी से जो ब्लड है वो जाएगा कहां? हार्ट को। तो यहां डायरेक्ट ऐसे बॉडी कैविटी होती है, तो इस कैविटी में हम देखेंगे कि ब्लड एंड बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यू, टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और ये लेस रेगुलेटेड होता है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड, मोलस्का, मोलस्का। नेक्स्ट क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, इसमें ब्लड हमेशा हार्ट और क्लोज वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड ऑलवेज फ्लो विद इन हार्ट एंड क्लोज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। जो एक्सचेंज होता है वो टिश्यू और ब्लड वेसल्स की, फाइन ब्लड वेसल है कैपिलरी, उनके थ्रू एक्सचेंज होता है। तो ये नेवर इन कांटेक्ट ऑफ टिश्यू, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, नेवर इन
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स टिश्यू, राइट, उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती है और ये वेल रेगुलेटेड होता है, वेल रेगुलेटेड, वेल रेगुलेटेड। अब जो क्लोज सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन इज फर्दर सिंगल सर्कुलेशन in complete double circulation and double circulation, double circulation। जो सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन, इसमें जो ब्लड है, ठीक है, जो बॉडी टिश्यू हैं, बॉडी टिश्यू, इनसे ब्लड रिटर्न होता है हार्ट को। कैसा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड टू हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स, राइट, ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट इसको पंप कर देता है, किसको? गिल्स को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। और यहां ऑक्सीजनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन इसमें इन कर जाती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है टिश्यू को, राइट, और फिर टिश्यू से निकलेगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को। तो जो टिश्यू से निकला हुआ ब्लड है वही फिर टिश्यू को आया, हार्ट में केवल एक राउंड एंट्री लिया, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। एंड एग्जांपल फिश, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, राइट, यहां 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर, एक एट्रियम प्लस एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम है तो एट्रियम रिसीव करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और वेंट्रिकल पंप कर देगा किसमें? गिल्स में। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में हम देखेंगे कि इनके हार्ट में ऐसे 3 चैम्बर हैं, राइट, रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये 3 चैम्बर है इनके हार्ट में, 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, राइट, एक इसमें ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। इनमें आप देखोगे कि जो हार्ट है ये रिसीव कर रहा है डीऑक्सीनेटेड, यहां इनमें टिश्यू को आप देखोगे, ये टिश्यू है तो टिश्यू से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है इसका राइट एट्रियम, राइट, जबकि जो लेफ्ट एट्रियम है इनमें लंग से या स्किन से या गिल से, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनसे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीनेटेड, राइट, तो एक तरफ डीऑक्सीनेटेड दूसरा ऑक्सीनेटेड, ये दोनों ब्लड पंप होते हैं वेंट्रिकल में, राइट, कैसा? डीऑक्सीनेटेड प्लस ऑक्सीनेटेड, और इनकी मिक्सिंग हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से जो मिक्स्ड ब्लड है, राइट, ये दिस इज द मिक्स्ड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, ये फिर बैक पंप होता है किसको? टिश्यू को, ये टिश्यू को आता है और यही मिक्स्ड ब्लड फिर पंप होता है कहां? इनके लंग्स में, राइट। तो जो टिश्यू को ब्लड आ रहा है कुछ तो डायरेक्ट आ गया, जो डीऑक्सीनेटेड, यानी इनमें CO2 वाला भी ब्लड है और O2 वाला भी ब्लड है, दोनों ब्लड है। तो जो CO2 वाला गया वो सिंगल सर्किट किया, जो O2 वाला गया वो डबल सर्किट किया, तो इस तरह हम कहते हैं इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, राइट। जो बर्ड हैं और मैमल हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर है, ऐसे 4 चैम्बर है, राइट, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है। ये टिश्यू है, टिश्यू है। अब यहां देखो, टिश्यू से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है ये जाता है राइट एट्रियम में, राइट, राइट एट्रियम से ये आएगा लेफ्ट
राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहां, लंग्स में। ये लंग्स में गया। जब लंग्स में गया तो CO2 इसमें से कहां चली जाएगी, बाहर, और ऑक्सीजन इस ब्लड में क्या हो जाएगी, इन। तो जब ये ऑक्सीनेटेड, अब ये ब्लड ऑक्सीनेटेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट में, एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये आएगा टिश्यू को, राइट। तो टिश्यू से जो निकला हुआ ब्लड है वापस टिश्यू में आने के लिए इसको ट्वाइस एंट्री लेनी पड़ रही है, किसमें, हार्ट में, दैट्स व्हाई कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन में एक हम देखते हैं कि जो सर्किट है मेंटेन है इस हार्ट हार्ट और लंग्स के बीच, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द lungs and lungs return oxygenated blood to the heart। नीचे आप देखेंगे हार्ट और टिश्यू के बीच में यहां पर हम कहते हैं सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, नॉट सिस्टमेटिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में टिश्यू, सॉरी, हार्ट पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू रिटर्न डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट, राइट। तो ये क्लोज सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मस्कुलर, चैम्बर्ड, टोटल 4 चैम्बर, मायोजेनिक, between lungs, apex is tilted towards left, present in cardiac notch of लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के कार्डियक नॉच में होता है, राइट। अब जो इसमें चैम्बर हैं, चैम्बर्स, दो चैम्बर छोटे ऊपर और दो नीचे बड़े हैं, बड़े हैं। इनको हम एट्रियम कहते हैं, एट्रिया, और ऑरिकल्स, ऑरिकल्स ये स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और नीचे के जो चैम्बर हैं ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स, और ये लार्जर हैं, लार्जर है। इनमें जो मसल्स होती है ये कार्डियक मसल है, राइट, ये कार्डियक मसल है, और इसी मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। सबसे थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का है। इसके चारों तरफ से जो कवरिंग है, कवरिंग, डबल लेयर, इस पे कवरिंग पाई जाती है बाहर बाहर से, ऐसे डबल लेयर कवरिंग है, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। दिस डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम है। इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, लुब्रिकेंट, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। अब इसमें हम सेप्टा की बात करेंगे और वेल्व की बात करेंगे। तो यदि आप सेप्टा देखें या सेप्टम, सिंगुलर सेप्टम है, तो हार्ट में ऊपर ये एट्रियम है, नीचे ये वेंट्रिकल है, राइट। तो यहां एक पतली सी और नीचे ये काफी मोटी सी सेप्टा होती है, और ये पेपिलरी मसल्स है, ये एट्रियम की मसल है, राइट।
तो दोनों एट्रिया के बीच यहां पर जो सेप्टा है इसको कहते हैं, पोजिशनल नेम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम, और ये थिन होता है, पतला सा होता है, ये थिन सेप्टम होता है। और इसके अंदर फोरामेन जो ओबेल होती है बंद होकर के, एम्ब्रियोनिक फोरामेन ओबेल फोसा ओबेलिस में चेंज हो जाती है। हैविंग फोसा ओबेलिस, इसके अंदर एक डिप्रेशन होता है फोसा ओबेलिस। जो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकुलर, ये थिक मस्कुलर है, ये सबसे ज्यादा, ये थिकेस्ट कह सकते हैं सेप्टम है। ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच सेप्टा है, इसको कहते हैं राइट एबी सेप्टम। एबी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये फाइब्रस है, फाइब्रस, राइट। इसी तरह इस साइड में आ जाएगा क्या, लेफ्ट एबी सेप्टम, सेप्टम, और ये भी फाइब्रस, ये फाइब्रस सेप्टा है, थिक फाइब्रस, राइट। अब आते हैं वेल्व, वेल्व, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ये जो एबी सेप्टम है, इनके अंदर एक ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग पर यहाँ पे वेल्व होते हैं। इस वेल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड, और यहां पर भी वेल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड, राइट। तो जो ये राइट एबी सेप्टम है, हैज व्हाट, ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो लेफ्ट एबी सेप्टम है, हैज मिट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, इसमें बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, राइट। फिर ऊपर से यहां पर वेना केबा आती है, प्री कैवल भी कहते हैं। यहां पर इस पे कोई वेल्व नहीं होते, पीछे से एक मोटी सी वेना केबा जाती है ऐसे, पोस्ट कैबल इसको कहते हैं, पोस्ट कैबल या पोस्टीरियर वेना केबा, ये आकर के यहां पर ओपन होती है, राइट। यहीं पर आके ओपनिंग इसकी होगी यहां पर, और इस पे, इसके ओपनिंग पे वेल्व होता है, राइट। यहां पर एक लीड होगा, एक वेल्व होगा, दिस इज द वेल्व, राइट, और दिस इज कॉल्ड हैवर्शियन वेल्व, राइट। देन यहां से जो लंग्स के लिए पल्मोनरी ये आर्टरी निकल रही है, इसके ओपनिंग पे वेल्व है, एंड इस वेल्व को कहते हैं सेमी लूनर वेल्व, सेमी लूनर वेल्व एट द बेस ऑफ ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी एओर्टा, और ये 3 होती है, 3, ये एओर्टा आगे चल के दोनों लंग्स के लिए एक एक पल्मोनरी आर्टरी बना लेती है, राइट। फिर आप देखेंगे कि यहां से मेन एओर्टा निकलती है, राइट, और इसके भी ओपनिंग पर बेस पे वेल्व होते हैं, और ये ऐसे लूप बनाती है, ऐसे बाहर निकल करके, राइट, ये लूप बनाती है। तो एओर्टा के भी ओपनिंग पर ये क्या है, वेल्व है, कौन से, सेमी लूनर, सेमी लूनर वेल्व, और कितने होते हैं, 3 होते हैं, यहां पर भी 3 सेमी लूनर वेल्व। तो ये हार्ट में वेल्व हो गए, राइट। यहां पर